आप अकेले बच गए शिवम। यस सर। बताइए अकेले में कैसे पढ़ाया जाए। 2 आदमी था तो चलो कम से कम पढ़ा भी दिया जाता। आ गया चलिए। ठीक है, तो ये जो लेयर होता है, फॉर दिस लेयर ऑफ कम्युनिकेशन वी नीड ग्लोबल एड्रेसिंग स्कीम। इसमें क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे जब हम एड्रेस डालते हैं तो इसमें ग्लोबल एड्रेस, जो हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं, वो किसी से छुपा हुआ प्राइवेट एड्रेस की बात नहीं करते हैं। नेटवर्क लेयर पे जब भी हम बात करेंगे तो वो ग्लोबल एड्रेस कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस मीन्स आईपी एड्रेस, वो ग्लोबली होता है, वो किसी वो छुपने से छुपता नहीं है। अगर यदि नेट चला रहे हैं, आप बोलिएगा हम घर में बंद होके या नेट चलाएंगे, तो ये संभव नहीं है। जैसे ही आप आईपी एड्रेस से जुड़े तो आप पूरे वर्ल्ड से जुड़ गए हैं। ठीक है, चाहे आप किसी घर के कितने भी कोना में बैठ जाए, वही प्राइवेट नेटवर्क से आप जुड़ने की बात कीजिएगा तो नेटवर्क लेयर की बात नहीं होगी, वो हो जाएगी डाटा लिंक लेयर की बात। वो सर्कुलर लिंक आपस में लिंक करता है, वो प्राइवेट नेटवर्क बनाता है, तो वो सब हो गया सिंपल प्राइवेट नेटवर्क या ब्लूटूथ कनेक्शन हो गया प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन जैसे ही आप नेटवर्क लेयर की बात करेंगे तो वो ग्लोबली जो होता है, बहुत इसका वी नीड ए ग्लोबल एड्रेस स्कीम कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, एक ये भी है। देखिए जो छोटा छोटा बात आ रहा है वो हम बीच में बता। जैसे लॉजिकल एड्रेस क्या करता है, हम उसके एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैक एड्रेस की बात आती है तो उस एड्रेस को हम चेंज नहीं, फिजिकल एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, we use the IP address to mean a logical address into the network layer of the TCP/IP protocol। TCP/IP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, वो भी नेटवर्क लेयर पे काम करता है। इसे TCP/IP प्रोटोकॉल एक अलग भी प्रोटोकॉल है, लेकिन अगर नेटवर्क लेयर की बात करें तो वो भी एक तरह से लॉजिकल एड्रेस का यूज करता है TCP/IP, क्योंकि TCP/IP में भी नेटवर्क लेयर आता है, इसीलिए TCP/IP जो होता है वो भी इस लॉजिकल एड्रेस का यूज करता है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर क्या होता है। नेटवर्क लेयर मेनली काम किस किस चीज पे करता है। ठीक है, पहला होता है इंटरनेट वर्किंग, दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेसिंग, तीसरा होता है राउटिंग, पैकेटिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। सिंपल सी एक एक वर्ड में हम बता रहे हैं कि इंटरनेट वर्किंग क्या होता है। इंटरनेट वर्किंग होता है, इट प्रोवाइड लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये प्रोवाइड करता है लॉजिकल कनेक्शन, मीन्स आईपी एड्रेस के साथ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। एक नेटवर्क के साथ नहीं, डिफरेंट, जब एक दो या दो से अधिक नेटवर्क से हम कनेक्शन बनाते हैं वो भी लॉजिकल एड्रेस के साथ, तो उसे बोलते हैं इंटरनेट वर्किंग। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस आप क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस के साथ तो हम कनेक्शन बनाते, लेकिन लॉजिकल एड्रेस होता क्या है, एड्रेसिंग इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई ईच डिवाइस ऑन द इंटरनेट यूनिकली। समझ गए बात कि एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है, यूनिकली हम इंटरनेट पे बहुत सारा कंप्यूटर होता है, लेकिन सारे का एड्रेस, सारे जो भी डिवाइस है उससे कनेक्टेड होता है, सारे का एड्रेस यूनिकली होता है, यूनिक होता है इंटरनेट से। आप उसी का अगर यदि किसी का यूनिक नहीं होगा तो फिर तो कंप्यूटर को हम ऐड ही नहीं कर सकते उस नेटवर्क में, क्योंकि अगर यदि हम 1.1.1.1 हमारे लैपटॉप का आईपी है और किसी दूसरे नेटवर्क में भी किसी कंप्यूटर का एड्रेस यही है, सेम है, तो फिर डुप्लीकेसी हो जाएगी, कंट्राडिक्ट कर जाएगी। इसीलिए इंटरनेट जो भी चला रहा है उस दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता है, कभी भी किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। ठीक है, so the address used in the network layer should uniquely and universally define the connection of the computer। जो भी नेटवर्क लेयर पे होता है उसे यूनिकली होना चाहिए, अनइनवर्सली होना चाहिए, मीन्स उसका कुछ अपोजिट भी नहीं होना चाहिए, इनवर्सली डिफाइन द कनेक्शन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर की जो होता है नेटवर्क लेयर में, उसी चीज को लिए जो यूनिकली होता है या अनइनवर्सली होता है, उसी चीज के लिए कंप्यूटर को डिफाइन, कनेक्शन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, फिर होता है राउटिंग। क्या होता है, राउटिंग होता है इन ए नेटवर्क देयर आर मल्टीपल राउटर अवेलेबल फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर यदि हमको आईपी एड्रेस जहाँ से हमको दिल्ली भेजना है कोई डाटा को मेल करना है, तो
पता नहीं इस बीच में कौन कौन सा राउटर से पास करेगा, इसलिए बोल रहा है इन ए नेटवर्क देयर आर मल्टीपल राउटर्स अवेलेबल। ये देख रहे हैं यहाँ मल्टीपल राउटर इसके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। इन ए नेटवर्क देयर आर मल्टीपल राउटर अवेलेबल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड वन ऑफ देम इज टू बी चूजन। बहुत सारा अवेलेबल होता है। अगर यदि मान लीजिए कि एक ये दरभंगा कॉलेज से हम चले, यहाँ एक राउटर अवेलेबल है, ठीक है। एक ये रूट जा रहा है, एक ये रूट जा रहा है और एक ये रूट जा रहा है, ठीक है। ये जा रहा है दिल्ली, ये जा रहा है मुंबई और ये जा रहा है पटना, ठीक है। और जाना है हमको, यहाँ से डाटा चला है डीसी से, ठीक है, और जाना है हमको दिल्ली। तो हम तो ये रूट राउटर पकड़ेंगे और सीधा सीधी इसी रूट से आ जाएंगे। हमको तो इस रूट में जाने की जरूरत नहीं है या इस रूट में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम वो यही बोल रहा है इन ए नेटवर्क देयर आर मल्टीपल राउटर्स अवेलेबल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड वन ऑफ देम इज टू बी चूजन। हम उसी रास्ते को चूज करेंगे या उसी राउटर को चूज करेंगे जो उसके रूट में आता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट लाइन पढ़िए। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है ए नेटवर्क लेयर डिसाइड्स टू रूट टू बी टेकन, दिस इज कॉल्ड राउटिंग। जो रूट को हम चूज करेंगे, राउटर के सहायता से जो रूट हमको मिलेगा, जैसे ये मेरा राउटर है, तो इस राउटर के हेल्प से मान लीजिए कि ये रूट हमको मिला है, तो इस जो ये रूट होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए, ठीक है, इस रूट को हम राउटिंग बोलेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड राउटिंग एंड इट्स डिपेंड्स ऑन वेरियस कैरेक्टरिया एल्गोरिथम यूज्ड टू कैलकुलेट द रूट पाथ एंड कॉल्ड राउटिंग एल्गोरिथम। अब हमारे पास बहुत सारा राउटिंग एल्गोरिथम है जो इस रूट का कॉस्ट भी डिफाइन करेगा, कॉस्ट के बारे में बताएगा, ठीक है, कि कौन से रूट से हमको जाना है, कैसे जाना है। ये होता है राउटिंग। मोस्ट जो भी इसका एल्गोरिथम हम यूज करेंगे उसका नाम होगा लिंक स्टेट राउटिंग और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, ठीक है। दो तरह का राउटिंग एल्गोरिथम होगा जिससे हमें क्या पता होगा, उसका रूट, किस रूट से जाना है और उसका पाथ या उसको पाथ हम बोलेंगे। फिर होता है पैकेटिंग। पैकेटिंग क्या होता है, द नेटवर्क लेयर इनकैप्सुलेट द पैकेट रिसीव्ड फ्रॉम अपर लेयर। क्या बोल रहा है कि जो हमारा ऊपर में ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये इससे जो हम पैकेट रिसीव करेंगे, the network layer encapsulates the packet received from upper layer protocol and make a new packet। में जो अपर लेयर से पैकेट रिसीव करेंगे उसके हेल्प से हम नीचे कुछ पैकेट बनाएंगे। दिस इज डन बाय एडिंग ए हेडर टू द डाटा। इसमें जो पैकेट हम बनाएंगे इसके साथ कुछ सारे पैकेट के साथ हम हेडर, नेटवर्क लेयर का हेडर ऐड कर देंगे दैट कंटेन्स द लॉजिकल सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द पैकेट। इसके साथ साथ हेडर जैसे ही हम ऐड करेंगे, तो बोले थे कि जैसे ही हम नेटवर्क लेयर पे आके ऐड करेंगे तो यहाँ नेटवर्क लेयर का हेडर हो जाएगा, ठीक है, नेटवर्क हेडर, ठीक है। ये हो जाएगा इसके बाद डाटा। नेटवर्क हेडर हम इसके साथ ऐड कर देंगे इंफॉर्मेशन अबाउट दी फ्रेगमेंटेशन प्रोटोकॉल एंड रिक्वायर्ड दी सर्विस डाटा। मीन्स यही है इसमें कि जो भी हमारा पैकेटिंग होगा उसके साथ हम हेडर कुछ ऐड कर देंगे जो ऊपर के पैकेट के ऊपर से आएगा, ऊपर के लेयर से आएगा और नीचे नेटवर्क लेयर पे आके उसके साथ हम हेडर ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है कि जैसे देखिए ये मेरा मान लीजिए कि 2 GB का या 2 MB का मेरा फाइल है, ठीक है, 2 MB का फाइल है। अब 2 MB का फाइल है तो फाइल में क्या होता है, उसको फाइल में घर के अंदर भी घर होता है, ठीक है, घर के अंदर घर है। मान लीजिए कि ये मेरा 5 MB का फाइल है, ठीक है, ये मेरा 6 MB का फाइल है, ये मेरा 4 MB का है, ये मेरा 4 MB का है, ये मेरा 6 MB का, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे डाटा आएगा स्टोर होने के लिए। बोलेगा जैसे ये मेरा मेमोरी था, इस मेमोरी में डाटा आया स्टोर होने के लिए। डाटा का साइज है 3 MB, ठीक है, 3 MB है, 3 MB है तो इसमें सेट कीजिए, ये 6 MB था, इस डाटा 3 MB डाटा को सेट कीजिए, कहाँ सेट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 3 MB है
3 MB है तो ये डाटा यहाँ पे पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, इसको पूरा का पूरा ऑक्युपाइड कर लेगा। ठीक है, अब दूसरा फाइल आया, दूसरा फाइल है मेरा 2 MB का। ठीक है, 2 MB का, 2 MB वाला ये सब में सेट हो जाएगा। देख रहे हैं, सब उससे बड़ा ही है, तो हम कहाँ सेट करेंगे, सबसे पहला में यहाँ पे 2 MB ये ऑक्युपाइड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ बचा 3 MB खाली बच गया। 3 MB जो खाली बचा, इसको कोई अब ऑक्युपाइड नहीं करेगा। 3 MB का फाइल भी आ जाएगा, फिर भी इसको ऑक्युपाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये अगला फ्रेम को खोजेगा, यहाँ फिर 3 MB ऑक्युपाइड कर लेगा, फिर इसका 3 MB खाली बचेगा। अब ये जो पैकेट खाली है, ये जो पैकेट खाली है, इसी को बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। ये होगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, कि इसमें 5 MB का फाइल था, उसमें 2 MB ऑक्युपाइड हुआ है और 3 MB खाली बच गया। 6 MB में 3 MB ऑक्युपाइड हुआ है, 3 MB खाली बच गया। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन। इस डिस्टेंस को, इस फाइल को खाली करने के लिए जिस भी एल्गोरिथम का यूज होता है उसे बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। देखिए, अब पढ़िए इसको। When the packet are too large that can be processed by the data link layer, network layer split the packet into a small pieces and send each pieces only by one of the data link layer, while at receiving in these pieces are reassembled to the from our packet। ये जितना भी हम डाटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ के स्टोर करेंगे, वो क्या होगा, यहाँ तो हम सारे पैकेट को हम भेज देंगे कि यहाँ भी इतना खाली गया, यहाँ पे इतना खाली गया। इसका मतलब क्या है कि ये फाइल पूरा जाएगा लेकिन ये खाली जाएगा। अब खाली जाएगा, इसके लिए इंटरनेट इतना मेरा बर्बाद होगा। अब तो वहां जाने के बाद फिर से इसमें से इतना निकाल लेगा, 3 MB, यहाँ से निकाल लेगा 2 MB, या दोनों को ऐड करके मेरा फाइल फिर 5 MB का हो जाएगा। लेकिन मेरा बर्बाद कितना होगा, इसके चक्कर में मेरा हो गया 5 MB या 6 MB, मीन्स 11 MB के फाइल को हमको भेजना पड़ा। 11 MB को फाइल को भेजना पड़ा, कितना MB के डाटा के लिए, तो 5 MB के डाटा के लिए। यहाँ पे 5 MB का डाटा था लेकिन भेजना पड़ा कितना, 11 MB का फाइल भेजना पड़ा। समझ गए कि मेरा डाटा होता है कितना का, लेकिन हमको भेजना पड़ता है वो ज्यादा ही बड़ा फाइल। कभी कभी एक इमेज देखिएगा, एक इमेज 25 MB का हो जाता है। तो उस 25 MB का इमेज कैसे हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई ना कुछ नॉइजी वैल्यू ऐड हुआ रहता है, इसीलिए वो 25 MB का फाइल हो जाता है। समझ गए, ये होता है फ्रेगमेंटेशन। एक तो हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की बात कर दिए, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होती है। अब देखिए, इसमें फिर आता है कि नेटवर्क लेयर का, उसमें प्रोटोकॉल, जैसे नेटवर्क डिवाइस कौन कौन सा आता है, राउटर होता है, गेटवे होता है, फ्रेम रिले होता है। ठीक है, अब देखिए नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल कौन कौन सा होता है। नेटवर्क लेयर की बात करें तो हम प्रोटोकॉल, यहाँ आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें IP4 या IP6 की बात करेंगे। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल के बाद हम नेटवर्क लेयर पे करते हैं। ठीक है, अब आता है आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग में क्या आता है, IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है। IPv6 क्या होता है, 128। 32 बिट मीन्स क्या, 1.2.3. अगर यदि हम 4 लिख रहे हैं तो ये एड्रेस होगा 32 बिट का। ठीक है, मीन्स कि 1 लिख रहे हैं तो 1 के लिए हमको क्या लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। ठीक है, अब 2 के लिए हमको क्या लिखना होगा, इसी तरीके से लिखना होगा, 7 3 4 5 6 7 8। मीन्स आपको बाइनरी में लिखना है 1। ठीक है, बाइनरी में यहाँ लिखना था 2 डॉट। ठीक है, अब लिखना है 3 का भी बाइनरी में लिखेंगे, फिर डॉट, फिर
4 का लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस आईपी एड्रेस को 32 बिट को लिखते हैं। अब 161 ये जो IPv6 है उसको हम हेक्साडेसिमल में यूज करके हम लिखते हैं 128 बिट, ठीक है। समझ में आया कि हम IPv6 को लिखने के लिए हेक्साडेसिमल का यूज करते हैं, लेकिन जब हम इसको IPv4 की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बाइनरी की बात करते हैं और बाइनरी में लिखते हैं, ठीक है। समझ में आया? सर कुछ दिखा नहीं। कुछ नहीं दिखा? हम लिख रहे थे, तुम लोग को दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा नो ये सर। नो सर। अभी दिख नो रहा है, सर। ये लिखा हुआ दिखा? नो सर। अरे वाह, ये कैसे हो रहा है? तभी से बोलना चाहिए। हम स्क्रीन पे लिख लिख के दिखा भी रहे हैं, अब इसको हम लिखेंगे कैसे? कोई PDF में कुछ लिखने के लिए है? कोई ऐसा टूल बताओ जिसको PDF से हम लिख सकें। चलो ठीक है, इतना ही समझो। अब नहीं दिख रहा है तो उसमें हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, कल हम कुछ खोज के लाएंगे ऐसा, ठीक। तो देखते हैं, हमको लगा इसमें आप लोग दिख रहे हो, ठीक है। IPv4 जो होता है वो 32 बिट का है। आपको पता है ना कैसे हम IP एड्रेस लिखते हैं? चलिए, नहीं तो हम नीचे अभी और है पूरा पूरा IPv4 समझाना है तो पूरा पूरा लिखा हुआ है ये मेरे पास। In IPv4 addressing, we have 32-bit address. Every host and root on the internet has an IP address which encodes its network number और host number, जिसको हम जो IP एड्रेस कोड लिखते हैं उसमें उसको नेटवर्क नंबर और होस्ट नंबर हम दोनों दिखाते हैं, जैसे नेटवर्क बिट और होस्ट बिट दोनों होता है उसमें, इसीलिए हम उसको IPv4 में बोलते हैं। फिर होता है द कॉम्बिनेशन इज यूनिक, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो यूनिक होता है। टू डिवाइस और इंटरनेट कैन नेवर हैव द सेम एड्रेस एट द सेम टाइम। क्या बोल रहा है कि IP एड्रेस कोड में दो तरह का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है, दो कंप्यूटर का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए इसका नीचे में आइए, उसका हम क्लास देखते हैं। देखिए, क्लास टाइप, नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी। आईपी की हम बात करेंगे तो इतना चीज है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, 5 क्लास का आईपी होता है। इसमें 3 क्लास का आईपी, क्लास ए बी सी हम लोग यूज करते हैं, और डी और ई रिजर्व होता है, या तो साइंटिस्ट के लिए या रिजर्व होता है, या सैटेलाइट के लिए रिजर्व होता है, या ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिजर्व होता है। इन दोनों क्लास डी और क्लास ई का हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग ए बी सी में इतना आईपी है उसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। अब देखिए इसमें, इफ ए डिवाइस ऑपरेटिंग at network layer has connected in the internet, it need to have M address, ठीक है। अब हम लोग उसमें देखते हैं, इसका रेंज देखते हैं सबसे पहले कि कैसे हम आईपी एड्रेस को, क्लास ए जो होता है आईपी एड्रेस, उसमें कहाँ से कहाँ तक हम रेंज डिफाइन करते हैं। तो पहला इधर आइए राइट साइड, इसमें रेंज दिया गया, इसको आपको याद रखना होगा हमेशा। क्लास ए का जो रेंज होता है वो 0 से लेके 127 तक होता है, याद रखिए। दूसरा का होता है 128 से लेके 191, तीसरा का होता है 92 से लेके 223, 224 से 239, 240 से 255, ठीक है। ये इसका रेंज होता है। अब इसमें बोलिएगा कि सर 225 ही क्यों होता है? क्योंकि एक 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, और हम जब भी बात करते हैं बिट की बात करते हैं, और 2 टू दी पावर जो सबसे मैक्सिमम हम लेते हैं 2 टू दी पावर 8 होता है, इसीलिए 2 टू दी पावर 8 कितना आता है? 256 होता है। और 255 ही हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ 0 से शुरू, अगर 1 से शुरू होता है 256 बोलते हैं, ये 0 से शुरू हुआ है इसीलिए 255 ही हम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये तो था रेंज, ये रेंज आपको याद करना होगा हर हाल, जैसे याद कीजिए आप 0 से 220, 127, 128 से 190, 192 से 223,
ठीक है, ये है इसका रेंज। अब है कि इसमें कितना नंबर ऑफ होस्ट हम यूज करते हैं। क्लास ए जो होता है उसमें पहला देखिए, क्लास ए में होता है 1 बिट नेटवर्क, 1 जो होता है 1 बाइट नेटवर्क होता है, अदर 3 होता है होस्ट होता है। मीन्स कि अगर यदि आईपी की हम बात करें तो बोल रहे हैं 34 बिट। 34 बिट मीन्स क्या कि चार बाइट में फर्स्ट 1 बाइट जो होता है वो होता है नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व। ये देखिए, ये फर्स्ट 7 बिट और एक ये बिट 8 बिट, ये जो है ये नेटवर्क आईडी है। ठीक है, पूरा पूरा नेटवर्क आईडी है। इसके बाद जो 24 बिट इधर बचता है वो होता है होस्ट आईडी। इसके बाद देखिए क्लास बी में हाफ हाफ होता है, 14 तो 16 बिट जो होता है नेटवर्क आईडी होता है और 16 बिट होस्ट आईडी होता है। इसके बाद इसमें क्लास सी में 3 यानी 24 बिट होता है नेटवर्क आईडी और ओनली 8 बिट होता है होस्ट आईडी। ठीक है, अब नंबर ऑफ होस्ट पूछेगा तो यहाँ क्या बोलेंगे 24 माइनस 2, क्योंकि फर्स्ट आईडी गेटवे होता है, लास्ट आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी होता है, इसलिए 2 इसमें से घटा दिया गया है। ओनली 2 टू द पावर 24 माइनस 2, सब में माइनस 2 होगा। क्यों माइनस 2 होता है? फर्स्ट आईडी होता है गेटवे के लिए और लास्ट आईडी में रिजर्व रहता है वो ब्रॉडकास्ट के लिए, इसलिए 2 आईपी का यूज नहीं होता है। इसलिए ये बोल रहा है होस्ट के लिए ओनली इतना आईपी होगा, इसमें से माइनस 2 कर दीजिए, उतना आईपी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यही देखिए 00000 डॉट इतना जो 255 है, फर्स्ट आईपी ये और ये आईपी कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि ये आईपी गेटवे के लिए हो जाता है, ये आईपी ब्रॉडकास्ट के लिए। इसके बीच का जो भी आईपी होगा वो आईपी हम लोग के काम का आईपी होगा। अब ये है कि हम इसको क्लास ए का आईपी जो हम लिख देंगे तो आप कैसे पहचानेंगे क्लास ए का आईपी है? ठीक है, अगर यदि उसका आईपी एड्रेस शुरू में 0 से स्टार्ट हुआ हो तो हम समझ जाएंगे कि क्लास ए का आईपी है। अगर 10 से स्टार्ट हुआ हो तो हम समझेंगे बी का आईपी है। अगर 110 से स्टार्ट हुआ हो तो हम समझेंगे क्लास सी का आईपी है। इसी ऊपर प्रॉब्लम हुआ। अपर कमेंट में पेंसिल है, अपर कमेंट ये पता चल रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। ये जो हम अभी लकीर डाले ये पता चल रहा है? यस सर। ओके ओके, ठीक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। ये जो बिट है ये पहचान के लिए, ये अभी आप मानिए कि नेटवर्क आईडी ही है पूरा। ठीक है, ये पूरा नेटवर्क आईडी है। इस पहला ए क्लास में कितना नेटवर्क आईडी 8 बिट, बी क्लास में 16 बिट, सी क्लास में 24 बिट, मीन्स 8 8 दूना 16 8 3 24, इस तरह से ये बिट बढ़ता जाता है। ये 28 बिट, सॉरी ये 24 बिट था, ये 32 बिट और इसमें भी 32, क्योंकि आईपी एड्रेस 32 मेन तो होता है, 32 बिट ही होता है पूरा का पूरा। अगर इसको हम 32 बिट बोल देंगे, इसमें 8 हम बढ़ा के इसको 40 बिट नहीं करेंगे, क्योंकि 32 बिट का IP4 होता ही है। इसीलिए ये दोनों जो होता है डी और ई, ये हम लोग के यूज का निर्देश यहाँ लिख दिया है। मल्टीकास्ट एड्रेस रिजर्व फॉर फ्यूचर, मीन्स ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट या रिसर्च सेंटर में यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है, सब जो सिक्योर होता है काफी। इसलिए ये दोनों के बारे में हम लोग को बात नहीं कर, बस इतना करना है कि आपको पहचान के लिए ये सब बताया जाता है कि अगर शुरू में फर्स्ट 4111 से ही शुरू होगा आईपी तो हम समझेंगे क्लास सी का। पहले तो हमको पहचानना आना चाहिए कौन क्लास का आईपी है। लास्ट 3 फर्स्ट 3 लेटर अगर 111 से शुरू हो तो हम समझेंगे अच्छा क्लास डी का आईपी है। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन होगा आज, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम करवाएंगे आज, ओनली सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, मिटेगा तभी आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए कि नोटेशन ऑफ द आईपी एड्रेस का नोटेशन कैसे होता है। जैसे कि पहला है बाइनरी नोटेशन।
बाइनरी नोटेशन में जो भी आईपी लिखेंगे उसको हम नोट करेंगे 010101 से। तो आपको पता है कि जो वर्ड हम लिखेंगे उसको बाइनरी नोटेशन 0101 होता है। फिर बोल रहा है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। इस तरह से हम लोग आईपी लिखते हैं, आईपी का रेंज 255 से नीचे ही लिखेंगे, क्योंकि 2 टू दी पावर 8 कितना होता है 256, इसीलिए इसको हम 256 से अगर नीचे है मेरा तो उसको हम बोलेंगे ये आईपी एड्रेस वैलिड है, अदरवाइज इसको हम बोल देंगे इनवैलिड है। अब देखिए डॉटेड डेसिमल नोटेशन एंड बाइनरी नोटेशन फ्रॉम द IPv4, ठीक है। यहाँ पे इसको देखिए, पहला को देखिए, ठीक है। पहला में आप यहाँ पे देखिए 10 है, ठीक है, 10। इसको पहले छोटा सा एग्जांपल, अभी इसको हमको बताइए कौन क्लास का ये आईपी है। 10 से शुरू है, 10 ऊपर में देखिए 10 क्लास बी। क्लास बी। अब क्लास बी कैसे पहचाने, क्योंकि 128 से 191 के बीच में अगर यदि पहला होगा, जैसे इसमें देखिए इसका क्या है 128 किस में आ गया क्लास बी में। इसी से पहचान होता है पहला से कि 10 है, ठीक है, ये क्लास बी का होगा। या अगर यदि आपको निकालने आता है तो इस तरह से आप डेसिमल में लिख लीजिए, डेसिमल में लिखने के बाद तो इजीली पता चल जाएगा उसके रेंज से, ठीक है। तो ये 128 को 8 बिट में हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा। 11 को 8 बिट में लिखेंगे तो जैसे देखिए 1 2 3 8 11। 3 को हम कैसे लिखेंगे 2 1 3। इस तरह 31 को कैसे लिखेंगे ऐसे। ये IPv एड्रेस लिखने का तरीका है कि हम जो डॉटेड डेसिमल होगा उसको हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये एग्जांपल है एक मेरा एग्जांपल। इस आईपी एड्रेस को आप जो लिखा हुआ है कॉपी पेन निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ए को सॉल्व करके आपको अगर याद है तो पहले ए का बताइए कौन से क्लास का है। क्लास हम अभी जस्ट पूछ रहे हैं। क्लास बी। अब बी कौन से क्लास का है। दो 1 है तो क्लास सी का होगा। क्लास होगा क्लास सी का। अब इसमें यस सर। आप ये बाइनरी में लिखा हुआ है इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, इजीली हो जाएगा। यस सर। ठीक है, आज यही बात है कि अगर यदि आप कम पार्टिसिपेंट है, अगर यदि हम जल्दी फास्टली हम ये तो बढ़ सकते हैं, फास्टली आगे हम बढ़ सकते हैं, लेकिन कल जो स्टूडेंट आएगा फिर बोलेगा सर वहाँ नहीं समझ रहे हैं। इसमें अगर ये नहीं समझेगा तो आगे जब राउटिंग में हम चले जाएंगे तब तो और नहीं समझेगा वो बात, ठीक है। राउटिंग तक जाके आज हम रोक देंगे, इतना ही खाली क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे देखिए इसको हम लिखते तो 129 128 से 191 होता है क्लास बी, इसलिए हम ये क्लास बी का आईपी होगा। और जो आगे लिखना है जो डेसिमल बाइनरी में था उसको डेसिमल में हम कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। सेकेंड में क्या है 192 से 223 तक, तो 193 है तो ये क्लास सी का एड्रेस होगा। ये सिंपल से लिखना तो आ जाएगा सबको। राहुल आपको आ रहा है लिखना इस को? आ रहा है? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है। अब ये मेरा क्वेश्चन है कि ए और बी सिंपल सी डेसिमल में दे दिया है, उसको उल्टा करके हमको लिखना है। इसको लिखिए आप बाइनरी में, ठीक है। यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है इसका मतलब ये क्लास ए का है। यहाँ डबल 1 से शुरू हो रहा है मीन्स क्लास सी का है। ये सब समझ गए। ये खाली यही शुरू से ध्यान रखिए। अगर यदि शुरू से आपको नहीं आता है तो इसको तुरंत के तुरंत आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। डेसिमल से अगर यदि आपको रेंज याद है आप इजीली वहाँ बता सकते हैं। अब ये यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया हुआ है कुछ, ठीक है, आप देख के समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। क्लास ए इसमें बोल रहा है फाइंड द एरर इफ एनी इन द फ्लोइंग आईपी में। ये जो 4 है इसमें बताइए कि इसमें क्या क्या एरर है। फर्स्ट आईपी में क्या एरर है? वो 045 सही है वो। बी में बताइए क्या एरर है? सर वो 5 बीट हो गया, वो गलती है। 5 बिट हो गया वो गलती है, ठीक है। सी में बताइए। 301 नहीं होगा, वो 255 तक ही होगा। यस। डी में बताइए। सर ये बाइनरी और डेसिमल दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है। या तो बाइनरी लिखो या डेसिमल लिखो। अब इसका आप आंसर पढ़ लीजिए, ठीक है। देयर मस्ट बी नो लीडिंग
0 से शुरू नहीं करना है हमको। दे कैन बी नो मोर देन 4 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ईच नंबर नीड टू बी लेस देन और इक्वल टू 255, जो आप लोग बोल रहे हो। द मिक्सचर ऑफ बाइनरी नोटेशन एंड डेसिमल नोटेशन इज नॉट अलाउड, या तो बाइनरी में लिखो या डेसिमल में लिखो। अब रहता है कि जैसे हम लोग गेम खेलते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ हम प्राइवेट आईपी का यूज करते हैं। ये प्राइवेट आईपी हमेशा फ्री होता है, आप अपने लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं। वो कौन होता है? क्लास ए के लिए हम बात करें तो 10.0.0.1 से लेकर 10.255.255, ये जो होता है 10 डॉट, ये होता है प्राइवेट आईपी, ठीक है। इस प्राइवेट आईपी का आप यूज, हम लोग जब नेट या सर्वर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो हमेशा देखते हैं 10 डॉट से यूज करते हैं, 172 से यूज करते हैं, 192 से यूज करते हैं। क्लास ए में ये फ्री आईपी है, क्लास बी में ये फ्री आईपी है, क्लास सी में ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो 3 आईपी को, सारे क्लास से एक आईपी को फ्री छोड़े हुआ है, ठीक है, फ्री छोड़े हुआ है। इसका मतलब इस आईपी का लोग पर्सनली यूज के लिए, पर्सनल यूज, अगर यदि कोई आईपी फ्री नहीं रहेगा, मान लो कि सारे के सारे आईपी को वो खरीदने वाला आईपी बना देगा, तो हमारे कंप्यूटर से अगर आपके कंप्यूटर को ऐड करना है बाय आईपी, जैसे हम लोग कैमरा भी, सीसीटीवी कैमरा होता है वो आईपी से चलता है, उसके आईपी को अपने मोबाइल में डाल दीजिए तो उसका सारा फुटेज आपके मोबाइल में दिखने लगता है। अगर यदि ये फ्री आईपी नहीं होता तो क्या ऐसा हम कर पाते? कभी नहीं कर पाते। तो उस आईपी को खरीदो, फिर खरीदो तो वो पर्सनली अगर आपको दे रहा है तो पर्सनली किस यूज के लिए रहा है, बहुत सारा टेंशन होता है, फ्री में वो काम नहीं कर पाते हम। इसीलिए कुछ आईपी को जो है आईएसपी प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो कुछ आईपी को फ्री छोड़े हुए हैं। प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडेड बाय IANA, क्लास ए में 1, क्लास बी में 16, क्लास सी में 256। ए प्राइवेट आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड विदाउट कनेक्टिंग आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इसको कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। इस आईपी को आप लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए सर ये क्लास सी में 256 क्या है? 256 इतना आईपी को हम लोग यूज कर सकते हैं, इतना आईपी, ठीक है। अब इसमें क्या है? क्लास फुल एड्रेसिंग, ये देखिए थोड़ा टफ चीज आ रहा है, ठीक है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये सबको हम बताएं, ऐसा नहीं कि बाद में ये चीज हमसे भी पूछने लगे लोग। ये थोड़ा अच्छा चीज है क्योंकि पढ़ाने में थोड़ा इसको जब ध्यान से देखिएगा तो ये बहुत अच्छा चीज है पढ़ाने में, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि कल आप लोग अगर शुरुआत में, जैसे आज बहुत बच्चा ज्वाइन किया था और क्वेश्चन आंसर करवाने लगे इसलिए बच्चे से छोड़ दिया, तो कल आप लोग टाइम से ज्वाइन कीजिए और थोड़ा ज़्यादा बच्चा रहेगा, थोड़ा पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो हम पूरा नेटवर्क लेयर जितना हो सके डीप में पढ़ाना है, क्योंकि नेटवर्किंग है और नेटवर्क लेयर ही अच्छा से पढ़ाना होगा। राउटिंग, खासतौर पर सबनेटिंग जो होता है वो अगर समझ गए तो नेटवर्क का आधा प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगी। अब पूरा इसमें हम अब सबनेटिंग ही पढ़ाने जा रहे हैं। यही लेयर सबसे हार्ड है, इसके बाद तो कोई लेयर में कोई पावर नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा प्रेजेंटेशन लेयर में होगा, जहाँ पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, जहाँ पे क्रिप्टोग्राफी पढ़ाना शुरू करेंगे तब, और उसके अलावा कोई लेयर में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम ग्रुप में जाके अटेंडेंस लिंक देख लीजिएगा और अटेंडेंस बना लीजिएगा।